कैसे हो बच्चों। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है थाट। थाट के बारे में आज आप लोगों से चर्चा करेंगे और उसके साथ राग की जातियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। थाट कितनी प्रकार का है, थाट की जातियाँ कितनी हैं, उसके बारे में आज जितना भी मटेरियल है वो आज आपको सेंड करेंगे, आपको वीडियो बना के सेंड करेंगे। मेरे को उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छी तरह से करोगे। जितना भी मैं आपको सिलेबस करवा रहा हूँ वो भी आप अच्छी तरह कर रहे हो। जैसे थाट के बारे में बताया आपको मैंने, क्या लिखा है, संगीत उपयोगी ध्वनि नाद कहलाती है। मीनिंग, जो संगीत के रिलेटेड चीज़ हो, जो आवाज़ हो, वो क्या कहलाती है। नाद का मीनिंग आवाज़, ध्वनि का मीनिंग भी आवाज़ ही होता है। वो क्या कहलाती है, नाद कहलाती है। नाद से श्रुति बने हैं, श्रुति से स्वर, और स्वर से क्या बना है, सप्तक। 12 स्वरों के मेल से थाट की उत्पत्ति होती है। मीनिंग क्या आपको बताया मैंने पहले भी, 4 कोमल स्वर, 1 तीव्र और 7 शुद्ध। इन 12 स्वरों से मिलके क्या बने हैं, टोटल क्या बने हैं, 12 स्वर। 12 स्वरों से क्या बने हैं, 72 थाट, मीनिंग 72 थाट। इन्हीं 72 थाटों में से भातखंडे जी ने कितने थाट चुने हैं, 10 थाट। फर्स्ट वाला थाट कौन सा है, सबसे पहला आपका थाट आ रहा है कल्याण थाट। इस थाट में माँ स्वर तीव्र और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। जैसे राग यमन, सा रे ग, माँ तीव्र, पा धा नी और सा, ये आपका कल्याण थाट है। आगे हम बात करेंगे बिलावल थाट। इस थाट में सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। मीनिंग, 7 स्वर शुद्ध, कोई भी ना तीव्र और ना ही कोमल। इसके जो प्रसिद्ध राग हैं, कौन कौन से राग आते हैं बिलावल थाट में, बिहाग राग भी बिलावल थाट का राग है और देशकार भी बिलावल थाट का राग है। आगे है आपका खमाज थाट। इस थाट में नी स्वर कोमल और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। जैसे जिसके नीचे एक अंडरलाइन का निशान हो उसको क्या बोलते हैं, कोमल स्वर। मैंने आपको पहले भी बताया है, रे ग धा नी कोमल स्वर है। जैसे यहाँ पे लिखा है, नी को आप देखोगे तो वो अंडरलाइन की गई है, मतलब उसका मीनिंग क्या, वो कोमल है। इसमें क्या लगते हैं, नी स्वर कोमल और बाकी स्वर शुद्ध। इस थाट में, खमाज थाट में कौन कौन से राग आते हैं, खमाज थाट में जैसे देश, तिलक, कमोद, इस थाट के प्रसिद्ध राग हैं। आगे हम बात करेंगे भैरव थाट की। इस थाट में रे कोमल और धा कोमल और बाकी स्वर शुद्ध। मीनिंग, रे भी कोमल है और धा भी कोमल है और बाकी स्वर क्या है, जितने भी यूज़ हुए हैं बाकी शुद्ध स्वर यूज़ हुए हैं। आगे हम बात कर रहे हैं मारवा थाट। मारवा थाट के रागों में रे कोमल, माँ तीव्र, बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। जैसे माँ के ऊपर एक लाइन है, उसको क्या बोलेंगे, माँ तीव्र। जैसे इस थाट में कौन कौन से राग आते हैं, जैसे सोहनी, पुरिया आदि प्रसिद्ध राग हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्वी थाट की। पूर्वी थाट में क्या है, इस थाट में रे और धा कोमल और माँ तीव्र लगता है। जैसे रे को अंडरलाइन किया गया है और धा को अंडरलाइन किया गया है। इसके प्रसिद्ध राग ललित, पुरिया आदि हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं काफ़ी की। इस थाट में गा और नी कोमल स्वर, जैसे सा रे गा अंडरलाइन, मापा धा, गा को फिर अंडरलाइन किया गया है। इसका मीनिंग क्या है, ये कोमल है। जैसे भीमप्लासी, काफ़ी इस थाट के प्रसिद्ध राग हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आसावरी थाट की। इस थाट में गा धा नी कोमल लगते हैं, सा रे गा कोमल, मापा धा नी कोमल
और सा, जैसे राग दरबारी कानड़ा और अडाना, ऐसे राग हैं जो आशावरी थाट में आते हैं। राग भैरव, इस थाट में रे गा धा नी चारों कोमल स्वर लगते हैं, चारों ही कोमल स्वर यूज होते हैं, जैसे राग मालकोस और भैरवी। उसके बाद कौन सा है, थाट तोड़ी, इस थाट में रे गा धा कोमल तथा माँ तीवर और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं, जैसे राग मुल्तानी और मियाँ की तोड़ी। अब हम बात करेंगे राग, थाट और राग में क्या अंतर है। थाट 7 स्वरों का होना जरूरी है, उसके उल्ट क्या है, राग में 7 स्वर से कम और अधिक भी हो सकते हैं। थाट में स्वरों का क्रम अनुसार होना जरूरी है, जैसे सारे गामा पा धा नी सा, मतलब ये स्वर लाइन वाइज होने चाहिए। राग संपूर्ण होना जरूरी नहीं है, ये ओडव भी हो सकता है, ये षाडव भी हो सकता है। थाट गाया बजाया नहीं जा सकता और राग गाया बजाया जा सकता है। इसके बाद है थाट में वादी संवादी स्वर नहीं होते, राग में वादी और संवादी स्वर होते हैं। थाट की केवल एक जाति है और राग में की 3 जातियां हैं और 9 उसके बाद 6 उपजातियां हैं। थाट रस से रहित होता है, परंतु राग में रस और रंजकता दोनों ही होते हैं। ये आपका थाट का टॉपिक था।